तो वो फलीता या तो आप शम्स के साथ में तैयार करें या मुश्तरी के साथ में तैयार करें। हुब का कोई भी फलीता आपने या तो शम्स के साथ में तैयार करना है या मुश्तरी के साथ में तैयार करना है। और इसी तरह से अगर आपने पानी में बहाने वाले नक्श बनाने हैं, यानी कि मोहब्बत के ताल्लुक से आपने कोई नक्श देखा है जो कि पानी में डालना है, तो आपने वो कमर के साथ में बनाना है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने मोहब्बत के नक्शे तैयार करने हैं तो वो आपने किस साथ में तैयार करने हैं, और अगर आपने अदावत के नक्शे तैयार करने हैं तो वो आपने किस साथ में तैयार करने हैं। बाज़ शख्स ये सवाल करते हैं कि हमें मोहब्बत का नक्श किस साथ में लिखना चाहिए, या बाज़ शख्स सवाल करते हैं कि हमें नफरत का नक्श तैयार करना है, अदावत का नक्श तैयार करना है, कि किस साथ में वो नक्श तैयार करें। अब ये एक आम सी चीज़ है। आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं कि मेरी भी कई वीडियो इस तरह से हैं कि मैंने मोहब्बत का अमल या मोहब्बत का नक्श बताया है, लेकिन मैंने ना तो उसके अंदर दिन बताया है, ना ही कोई मैंने उसके अंदर साथ बताई है कि आप इस साथ में लिख लें। इसी तरह से और आमलीन की भी वीडियो है कि उन्होंने नक्श बताया है, लेकिन उस नक्श को किस दिन लिखना है या किस वक्त लिखना है ये नहीं बताया, यानी कि किस दिन लिखना है और किस साथ में लिखना है ये नहीं बताया है। तो इसी तरह से मेरी भी कई वीडियो हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको ये इल्म हो जाएगा कि मोहब्बत का नक्श हमने कब लिखना है और अदावत का नक्श हमने कब लिखना है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अब बात करते हैं मोहब्बत के ताल्लुक से। जब आप मोहब्बत का कोई नक्श लिख रहे होंगे तो आपने शम्स, कमर, मुश्तरी, ज़ोहरा इन 4 सातों का इंतखाब करना है, यानी कि इन 4 सात में से कोई भी एक साथ में आप मोहब्बत का नक्श तैयार करेंगे। लेकिन मोहब्बत के नक्श जब आप तैयार कर रहे होंगे तो उसमें भी आपने ये ख्याल रखना है कि आप किस तरह का नक्श तैयार कर रहे हैं। अगर आप जलाने के लिए यानी कि फलीता बनाकर अगर आप नक्श जलाएंगे, मोहब्बत का कोई आप फलीता तैयार कर रहे हैं, तो वो फलीता या तो आप शम्स के साथ में तैयार करें या मुश्तरी के साथ में तैयार करें। हुब का कोई भी फलीता आपने या तो शम्स के साथ में तैयार करना है या मुश्तरी के साथ में तैयार करना है। और इसी तरह से अगर आपने पानी में बहाने वाले नक्श बनाने हैं, यानी कि मोहब्बत के ताल्लुक से आपने कोई नक्श देखा है जो कि पानी में डालना है, तो आपने वो कमर के साथ में बनाना है। कमर के साथ के अंदर आप वो नक्श बनाएंगे। और जब आप ख्वातीन के लिए नक्श बनाते हैं, यानी कि किसी औरत के लिए आप नक्श बना रहे हैं, मान लीजिए मियाँ बीवी का मसला है, बीवी के लिए आप मोहब्बत का नक्श तैयार कर रहे हैं, तो आपने वो लाजमी ज़ोहरा के साथ में बनाना है। वो नक्श आप लाजमी ज़ोहरा के साथ में बनाएंगे। और तावीज़ात के अंदर और मज़ीद तासीर बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है कि ये साथ जिस दिन हाकिम हो उस दिन उस साथ पहली साथ में नक्श बनाना है। शम्स इतवार के दिन हाकिम साथ होती है। अगर आपने कोई मोहब्बत का कोई फलीता बनाना है तो आप वो शम्स के साथ में बनाएं, इतवार के दिन पहली साथ में। इसी तरह से आप मुश्तरी के साथ में भी पहली साथ में कोई फलीता बना सकते हैं। कमर के साथ पीर के दिन होती है, पीर के दिन पहली साथ कमर की होगी, तो आपने अगर कोई पानी में बहाने वाले नक्श बनाने हैं तो वो आपने पीर के दिन बनाने हैं। मुश्तरी जुमेरात की पहली साथ होती है, ज़ोहरा जुमे के दिन की पहली साथ होती है। अगर आप ख्वातीन के लिए किसी औरत के लिए आप कोई मोहब्बत का नक्श बना रहे हैं तो वो आपने ज़ोहरा के साथ में बनाना है, यानी कि जुमे के दिन पहली साथ ज़ोहरा की होती है। अब बात करते हैं अदावत के ताल्लुक से। अदावत के ताल्लुक से जब आप नक्श बनाने हैं तो आपने या तो मरीख के साथ में बनाने हैं या जोहल के साथ में बनाने हैं। मरीख के साथ मंगल के दिन पहली साथ होती है, इसके अंदर आप नक्श बना सकते हैं अदावत की, नफरत पैदा करने के। जोहल के साथ शनिचर के दिन पहली साथ होती है, तो इसके अंदर भी आप अदावत के और नफरत के, ज़बात बंदी के, इस तरह के नक्श आप इन दोनों साथ में बनाएंगे। तो आपको ये इल्म हो गया होगा कि मोहब्बत के अमल किस साथ में करने हैं और नफरत के अमल किस साथ में करने हैं। और आप यहाँ देख रहे होंगे अतारत लिखा हुआ है, ये अतारत के साथ है। ये बुध के दिन की हाकिम साथ होती है, यानी कि बुध के दिन जो हाकिम साथ होती है वो अतारत के साथ होती है। और अतारत के साथ में वो नक्श बनाए जाते हैं जो दरख्त पर लटकाकर इस्तेमाल किए जाते हैं। अतारत के अंदर जो भी नक्श आप बनाएंगे वो दरख्त पर लटकाकर इस्तेमाल किए जाएंगे। मान लीजिए आप कोई मोहब्बत का नक्श तैयार किया है अतारत के साथ में दरख्त पे लटकाने के लिए, तो आपको उसको फलदार दरख्त पर लटकाना है। और अगर आपने अतारत के साथ में ज़बान बंदी का या नफरत का कोई अमल या कोई नक्श तैयार किया है, तो आपने वो दरख्त ऐसा देखना है जो कांटेदार हो या फिर कड़वा दरख्त हो, जैसे नीम का है या बेली का है या कीकर का है। ये कांटेदार दरख्त है, इन दरख्त के ऊपर आपने अदावत और बुग़्ज़ के नक्श लटकाने हैं। यानी कि
अतारत के अंदर दरख्त पर लटकाने वाले नक्श लिखे जाएंगे और बाकी जो चीजें हैं मैंने आपको बताई हैं वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जिस तरह का आपको अमल तैयार करना है उसी हिसाब से इन सातों को देख करके आप नक्श तैयार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।